Assalamualaikum, my name is Sana Jameel and the topic I am going to present today is direction ratios and direction cosines of a line. Direction ratios provide a convenient way of specifying the direction of a line in three-dimensional space. जैसे कि जब हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन हो जिसके अंदर हमारे पास हो कि ए आई प्लस बी जे, तो हमें पता होता है कि ए वेरिएबल में हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो हम लोग एक्स एक्सिस पे पॉइंट आउट करेंगे और जो हमारे पास बी में आएगा वो हम लोग वाई पे, तो उससे हमारे पास जो भी पॉइंट आएगा उससे हमें उसकी डायरेक्शन भी तो पता लग रही होती है। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस और द कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हमारे पास अगर दो एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उनके दरमियान कोई भी लाइन है लाइक ओपी जैसे कि फिगर 1 में शो है, तो वो उसके साथ हमारा जो भी एंगल बन रहा होगा जैसे कि एक्स एक्सिस का ओपी के साथ जो लाइन एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास अल्फ़ा, और इसी तरह जो वाई के साथ बन रहा होगा वो बीटा, तो ये हमारे पास उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ओपी इज़ डिफाइंड टू बी 4:5, यानी कि ए और बी के दरमियान जो रेशियो होगी वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होगी। Direction cosine of vector OP are cosines of angle between the vector and each of the axis। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा अल्फ़ा एंड बीटा, तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कोस अल्फ़ा एंड कोस बीटा। इसी तरह अगर हम लोग OP के लिए उसकी लेंथ या उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा √a² + b², और हमारे पास a है हमारे पास फिगर 1 में 4 और b है 5, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड आएगी हमारे पास √41, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं लेंथ भी। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/√41। ये हमारे पास बनेगा इस तरह के ऊपर कोस अल्फ़ा है तो ऊपर ए और अंडर डिवाइडेड बाय √41 यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड ए ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। इसी तरह बीटा के लिए कोस बीटा के लिए भी 5/√41। हम लोग कोस अल्फ़ा और कोस बीटा को सिंपल टर्म में लिखने के लिए ताकि हमारे पास क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए इजी हो, हम लोग इसे एल और एम से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास एल और एम की वैल्यू आ जाएंगी जो इसके डायरेक्शन को साइंस होंगे। अगर हम लोग इसकी जनरल टर्म देखें आर इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है आर इज़ इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो बनेगी ए रेशियो बी, और हमारे पास एल आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a/√a² + b²। बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कोस अल्फ़ा के लिए या डायरेक्शन कोसाइन के लिए। इसी तरह हमारे पास m इज़ इक्वल टू कॉस बीटा इज़ इक्वल टू b/√a² + b², तो हमारे पास ये दो फार्मूलाज आ गए l और m के लिए, और इस कंडीशन में हमारे पास l² + m² इज़ इक्वल टू 1 होगा जब भी हम लोग एक्स एंड वाई प्लेन में बात करेंगे। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट A हैज़ कोऑर्डिनेट्स 3 and 5 एंड पॉइंट B हैज़ कोऑर्डिनेट्स 7 and 8। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले राइट डाउन द वेक्टर ए बी, यानी कि वेक्टर ए बी हम फाइंड करेंगे। सेकेंडली फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि एल एंड एम, और उसके बाद हमने शो करना है l² + m² इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास गिवन क्या है, पॉइंट ए हमारे पास था 3 and 5 और पॉइंट बी था 7 and 8, और हमें पता है कि जब हमने वेक्टर निकालना होता है तो ए बी के लिए हम लोग निकालते हैं ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, और हम लोग सेकेंड वाली वैल्यूज़ को फर्स्ट से माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि ओ बी की वैल्यू को ओ ए से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू 4i + 3j, जो हमारे पास ऊपर गिवन टर्म्स हैं उनके लिए। उसके बाद रेशियो निकालना है, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ के लिए फार्मूला था a/b, तो हमारे पास आ जाएगा 4:3। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस है तो उसके लिए हमारे पास पहले वाला फार्मूला जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, सिंपली एल के फार्मूला और एम के फार्मूला में हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। इस तरह शो हम लोगों ने इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या करना था कि l² + m² इज़ इक्वल टू 1, तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। एल और एम की वैल्यूज़ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम लोगों ने वो वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास आंसर क्या आ गया इज़ इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ईजी है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 2 आती है।
वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है। हमारे पास पी और क्यू के पॉइंट्स गिवन है और हम लोगों ने 2 चीज़ें निकालनी है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। तो सोल्यूशन में क्या होगा, हम लोग पहले वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद ए और बी की जो वैल्यू होगी उसको रेशियो में पुट कर देंगे ए रेशियो बी के साथ, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी। इसी तरह जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके अंदर एल और एम के फार्मूलाज लेकर उनमें वैल्यूज पुट की ए और ए एंड बी की, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत ईजी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन इन 3 डायमेंशन। जो हमारे पास 3D में है वो बिल्कुल सेम 2D वाला ही है सब कुछ, सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई में लेते थे तो हमारे पास जो एंगल थे वो बनते थे अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जी भी आ रहा है प्लेन, तो उसके साथ जो हमारा एंगल बन रहा होगा लाइन का वो होगा गैमा। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो जैसे कि आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो उधर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ रही होगी अब ए रेशियो बी रेशियो सी, बिल्कुल सेम है, सिर्फ सी का ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पहले हम लोग इजी फॉर्म में लिखने के लिए एल और एम का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ कर लेंगे साथ, यानी कि हमारे पास कोस गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा एन के। यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहले फार्मूलाज गिवन है। जनरल हम लोग के एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह एम इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एन इज इक्वल टू कोस गैमा इज इक्वल टू सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने इसे जनरल उसकी टर्म लिख दी है, और पहले जैसा हमारे पास था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अब हमारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिर्फ एन स्क्वायर का एडिशन होगा और सारा 2D वाला ही सिस्टम होगा। जो एग्जाम्पल 3 है अब हमारे पास 3 जो हम लोगों ने अब 3D के लिए लेंगे, उसके अंदर है पॉइंट ए एंड बी है पोजीशन वेक्टर्स। ए इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर गिवन है और बी का वेक्टर गिवन है, तो हम लोगों ने फाइंड करना है वेक्टर ए बी निकालना है, तो यानी कि हम लोग बी वाली वैल्यूज़ को ए से माइनस करेंगे। जैसे कि हम लोग हमारे पास 3 है एक्स की वैल्यू और ए में एक्स की वैल्यू -3, तो 3 माइनस -3। इसी तरह हम लोग एक्स वाई एंड जी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस -12k। सेकेंडली हमारे पास हमने निकालना था डायरेक्शन रेशियोज, तो हमारे पास ए बी के लिए हमने पहले देख लिया कि क्या होगा ए रेशियो बी रेशियो 3, तो 6:2 रेशियो -12। इसी तरह डायरेक्शन को साइंस के लिए हमारे पास फार्मूला जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखे वही यूज़ होंगे, एल का फार्मूला, एम का फार्मूला एंड एन का फार्मूला। इन तीनों में ए बी एंड सी की वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास एल एम एंड एन की वैल्यूज़ आ गई। थर्ड चीज़ भी निकल गई। अब हम लोग फोर्थ चीज़ हम लोगों ने शो करनी थी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो पहले की तरह ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एल एम एंड एन की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर लाइन दैट मेक 30, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। पहले हमारे पास क्या थे, हमारे पास वेक्टर्स के लिए पॉइंट्स गिवन थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एंगल गिवन है और हमें डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए बताया। तो क्या होगा, हम लोगों ने कोस अल्फ़ा को एल के इक्वल कंसिडर किया था पहले, कोस बीटा को एम के और कोस गैमा को एन के। तब जब हम लोग लेट करते उसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिखने के लिए, तो हम लोग वही वाली चीज़ को यूज़ करेंगे और कोस अल्फ़ा के अंदर एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा का फार्मूला लेंगे, एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा 30 डिग्री, और हम लोग उसको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेंगे, एल इज इक्वल टू √3/2। इसी तरह एम की वैल्यू और एन की वैल्यू, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम है, जिसे हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन किए इसी तरह के हैं, इसी तरह का। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।